वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो पॉलिनोमियल वर्ड है ये दो चीजों से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल। इस पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो स्टूडेंट्स, मैनी से तो समझ में आ रहा है बहुत सारे, बट ये टर्म्स का क्या मतलब है, चलिए पहले इसे समझते हैं। दोस्तों, लेट्स से मैंने यहां पर एक आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा 2x² + 3। तो स्टूडेंट्स, हमारे एक्सप्रेशन के वो पार्ट्स जो प्लस और माइनस से सेपरेट हो रहे हैं उन्हीं पार्ट्स को हम बोलते हैं टर्म्स। जैसे कि यहां पर प्लस की हेल्प से इस एक्सप्रेशन में 2x² और 3 ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं, तो यहां पर 2x² और 3 ये दोनों क्या हुई हमारे एक्सप्रेशन की टर्म्स। चलिए एक और देखते हैं, 3x² - y + 3। यहां पर प्लस और माइनस से तीन पार्ट्स सेपरेट हो रहे हैं, 3x², y एंड 3। तो ये तीनों हमारी इस एक्सप्रेशन की टर्म्स मानी जाएंगी। सिमिलरली अगर मैं आपके सामने लिखूं 3x, तो यहां पर कोई प्लस और माइनस नहीं है, तो ये जो 3x है ये हुई हमारे पास एक टर्म। तो टर्म के बारे में तो हम समझ चुके हैं, बट रुकिए दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि टर्म में भी हमें बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती है। यस फ्रेंड्स, एक टर्म में हमें तीन चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले कांस्टेंट, सेकंड इज वेरिएबल एंड द थर्ड वन इज एक्सपोनेंट। सबसे पहले कांस्टेंट की बात करते हैं। ये क्या होते हैं? ये होते हैं नंबर्स, जैसे कि 1, 2, -3। ये सभी नंबर्स, इन्हें कांस्टेंट बोला जाता है बिकॉज इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। अगर मैं इस -3 को देखूंगा तो -3 ही तो लगेगा। अगर मेरा फ्रेंड भी इस नंबर को देखेगा तो उससे भी -3 लगेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल्स को हम जनरली x, y, p, q ऐसे अल्फाबेट से शो करते हैं। दोस्तों, वेरिएबल नाम से ही पता चल रहा है कि इनकी वैल्यू वेरी या फिर कहीं चेंज हो सकती है, यानी कि किसी भी टर्म में अगर हमें x, y, p, q दिख जाए, इसका मतलब यह है कि इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वो वैल्यू डिपेंड करती है कि वो टर्म किस एक्सप्रेशन से जुड़ी हुई है। एंड द लास्ट वन इज एक्सपोनेंट। दोस्तों, एक्सपोनेंट जैसे मैंने यहां पर लिखा है x², y², p³। तो यहां पर x, y, p ये तो वेरिएबल है, बट 2, 2, 3 ये जो ऊपर आप पावर्स देख रहे हैं इसे ही हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। चलिए देखते हैं, मैंने जो आपको तीन एक्सप्रेशंस यहां पर दिखाए, जिसमें मैंने आपको बताया टर्म्स को हमने काउंट किया, क्या यहां पर इन सभी टर्म्स में हमें ये तीनों चीजें देखने को मिल रही हैं? चेक करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया था 2x² + 3। इसमें हमने दो टर्म्स काउंट की थी, 2x² एंड 3। क्या इन दोनों टर्म्स में हमें ये तीनों चीजें देखने को मिल रही हैं? चेक करते हैं। सबसे पहले 2x²। 2x² में अगर मैं 2 को देखूं, ये एक नंबर है दोस्तों, तो यानी कि कांस्टेंट तो अवेलेबल है। उसके बाद x लिखा हुआ है, x वेरिएबल है और x की पावर क्या है 2, ये हुआ हमारा एक्सपोनेंट, यानी कि 2x² हमारी एक टर्म हुई। ऐसी 3 को देखते हैं, अब आएगा मजा दोस्तों। 3 को देख के हमारे माइंड में सबसे पहले आएगा, हाँ ठीक है, कांस्टेंट तो दिया हुआ है, ठीक है 3 हमारा कांस्टेंट है। उसके बाद दोस्तों, क्या 3 के साथ कोई वेरिएबल या फिर कोई एक्सपोनेंट लगा है? दिख तो नहीं रहा। फिर आप कहेंगे फिर इस 3 को टर्म कैसे कह सकते हैं? दोस्तों, ये टर्म है और यहां पर 3 के साथ वेरिएबल और एक्सपोनेंट है। आप सोचेंगे कैसे? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल को हम किसी भी अल्फाबेट से शो कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यहां पर 3 के साथ लगा दिया x। अब दोस्तों, x लगाने से तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले तो 3 था, अब 3x बन गया, ये तो एक्सप्रेशन ही बदल जाएगा। एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, x की पावर 0 कर देते हैं, बिकॉज किसी की पावर 0 होती है तो आंसर 1 आता है। तो यहां पर x की पावर 0 कर दी तो आंसर 1 आएगा और 1 3 पे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता। तो यहां से हमें पता लगा कि 3 × x की पावर 0 कर दिया जाए तो यहां पर 3 कांस्टेंट, x वेरिएबल आ गया और 0 एक्सपोनेंट है। तो यानी कि दैट्स वाई ये 3 भी क्या है, हमारी टर्म है। एक और देखते हैं, 3x² - y + 3। यहां पर 3 टर्म्स हमने देखी थी, 3x², y एंड 3। तो यहां पर 3x² को देखते हैं। 3 कांस्टेंट है, x वेरिएबल, 2 एक्सपोनेंट, वेरी सिंपल, तो एक टर्म है। उसके बाद y। दोस्तों, y के साथ कोई कांस्टेंट लगा है? देखिए, अगर मैं y के साथ 1 लगा दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? 1 × y ही तो होगा, एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि 1 यहां पर क्या हुआ, कांस्टेंट। y क्या है? वेरिएबल। एक्सपोनेंट की बात करते हैं, क्या y के ऊपर कोई पावर है? नहीं। अगर मैं y की पावर 1 कर दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं दोस्तों। तो यानी कि यहां पर एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास? 1। तो कांस्टेंट हुआ 1, वेरिएबल है y, एक्सपोनेंट है 1, यानी कि यहां पर ये जो y है ये एक टर्म है। उसके बाद देखिए 3। अब 3 को तो देखिए हमने फर्स्ट एग्जांपल में भी देखा था कि वो एक टर्म है, तो यहां पर 3 भी एक टर्म मानी जाएगी। तो देखा, तीनों को हमने देख लिया। लास्ट देखते हैं,
3x, इसमें 3 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। अब उसके बाद एक्सपोनेंट दोस्तों, x की कोई पावर नहीं, कोई बात नहीं, अगर मैं x की पावर 1 लिख देता हूं तो मेरे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पर ये 1 हमारे लिए एक्सपोनेंट हो जाएगा। तो तीनों चीजें अवेलेबल है, तो ये भी एक टर्म होगी। तो देखा टर्म के बारे में कितनी अच्छे से स्टडी कर लिया। तो चलिए बैक टू पॉलिनोमियल। क्या पढ़ा था पॉलिनोमियल के बारे में? मैनी टर्म्स, यानी कि बहुत सारे टर्म्स। इसका मतलब यह है कि अगर कोई एक्सप्रेशन हमारे सामने आ जाए जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स देखने को मिल जाए, उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूं 3x²। क्या ये एक टर्म है? बिल्कुल, अभी देख सकते हैं आप। 3 एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है, 2 एक एक्सपोनेंट है, यानी कि एक टर्म है। और अगर कोई एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म हो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो 3x² एक पॉलिनोमियल हुआ। एक और देखते हैं, 2x³ + 3। यहां पर देखिए 2x³ और 3 ये दोनों एक टर्म्स हैं। अब आप खुद चेक कर सकते हैं, ये तीनों चीजें कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट, ये तीनों चीजें 2x³ में भी हैं और 3 में भी हैं। तो यानी कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये हमारे लिए पॉलिनोमियल है। अब एक और एग्जांपल देखिए, अब आएगा मजा। 3x⁻⁵ + 3, यहां पर कांस्टेंट्स दोस्तों। अब 3x⁻⁵ और 3 को देखें तो 3 का तो पता है कि ये एक टर्म है, ये हम यहां पर भी इस एग्जांपल्स में देख चुके हैं। अब उसके बाद 3x⁻⁻5 को देखते हैं। आप सोचेंगे कि मैं इस पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं, ये तो बहुत ही सिंपल है। 3 एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है और -5 एक एक्सपोनेंट है, तो यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल हुआ। बट रुकिए दोस्तों, पॉलिनोमियल्स में एक कंडीशन जरूर ध्यान रखिए, वो ये कि अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर या कोई वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है अगर वो होल नंबर ना हुआ तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा दोस्तों। अब जरा यहां पर देखिए, 3x⁻⁻5 है और -5 एक होल नंबर नहीं है दोस्तों। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से आगे पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, 0 1 2 3, यानी कि होल नंबर हम पॉजिटिव नंबर्स ले सकते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। अगर एक्सपोनेंट फ्रैक्शन या नेगेटिव में है तो इसका मतलब यह है कि वो एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यानी कि यहां पर x⁻⁻5 है, ये -5 एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है, तो यानी कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। बस एक छोटी सी कंडीशन है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखनी है कि एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए, दैट्स इट, और चीजें सब सेट हैं। उसके बाद लास्ट देखते हैं 3 तो दोस्तों अभी हमने देखा था कि 3 एक टर्म है। कैसे? दोबारा से बताते हैं, 3 एक कांस्टेंट अवेलेबल है, उसके बाद वेरिएबल नहीं है, कोई बात नहीं, लगा देते हैं x, बट x लगाते ही हमारा एक्सप्रेशन बदल रहा है, पहले 3 था अब 3x हो गया, कोई बात नहीं, x की पावर 0 कर देते हैं, बिकॉज किसी भी चीज की पावर अगर 0 करते हैं तो आंसर 1 आता है और 1 हमारे 3 पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो यानी कि यहां पर 3x⁻0 कर दिया जाए तो एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों 3 एक कांस्टेंट, x वेरिएबल, 0 एक एक्सपोनेंट, यानी कि यहां पर 3x⁻ भी एक पॉलिनोमियल हुआ। बस एक ही कंडीशन ध्यान रखिए, वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो पावर है या फिर कहें जिस एक्सप्रेशन में एक एक्सपोनेंट्स जो है वो होल नंबर ना हो। होल नंबर होने चाहिए दोस्तों एक्सपोनेंट, तभी वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल माना जाएगा। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग था पॉलिनोमियल को स्टडी करना, और यहां पर हमने चेक भी कर लिया कि कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल होते हैं और कौन से नहीं। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।